नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये वीकली न्यूज का जो है एपिसोड है, जहां पर होते हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े बड़े खबर हैं वो आपके सामने लाया जाए और उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया ली जाए। पीछे जो 2 दिन पहले हमने रिव्यू डाला था उसको आप सभी ने काफी सराहा। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जितने सौदा घर के वीडियोज आएंगे आप उसे पसंद करेंगे और अपना सुझाव भी हमें जरूर भेजेंगे, क्योंकि जो लास्ट हमने रिव्यू किया हुआ है उसमें आपके सुझाव को हमने इंप्लीमेंट किया, आपने उसे सराहा और कई सुझाव हमारे पास और आ चुके हैं आप लोगों की तरफ से। तो उम्मीद यही करते हैं कि लगातार आप अपने सुझाव देते रहें, जिससे कोशिश रहे कि हम अपने कंटेंट को लगातार सुधार सकें। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जो सबसे बड़ी खबर है, देखिए गर्मियों की शुरुआत तो हो ही चुकी है, अभी एक जो बड़ी खबर आई है वो वाघोली से आई है। अब गर्मी का जिक्र हमने यहाँ पे सबसे पहले क्यों किया है ये आपको आगे पता चलेगा। तो वाघोली में जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाघोली अगेंस्ट करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है पीएमसी के खिलाफ जो सिविल कोर्ट है पुणे डिस्ट्रिक्ट का उसमें और सेशन कोर्ट में यहाँ पे मुकदमा दायर किया हुआ है। और वो इसलिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो सिविक फैसिलिटीज हैं, वो कॉरपोरेशन दे नहीं रही है। 2 साल हो चुके हैं लगभग कॉरपोरेशन में आने में, 2 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं। जुलाई 2021 में कॉरपोरेशन में ये लोकेशन ऐड हुए थे, जो नए विलेज ऐड हुए थे, उसके साथ साथ वाघोली भी उसमें था। पर लोगों का ये कहना है, वहां के रेजिडेंट का ये कहना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। और अगर बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आखिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लिया जा रहा है। अब बेसिक सुविधाओं में जो इन्होंने जिक्र किया है उसमें है सबसे बड़ी चीज कि आपको जो हाईवे है उसके किनारे सर्विस रोड नहीं है, वाटर की सुविधाएं नहीं है, एक बूंद भी पानी जो है सोसाइटीज को सप्लाई नहीं किया जा रहा है। तमाम जगहों पे पॉट होल्स हैं, जो इंटरनल रोड हैं वहां पे ट्रैफिक के इश्यूज हैं, डस्ट की समस्याएं हैं। ये सारी चीजें लोगों ने, रेजिडेंट ने उठाया है कि जब इतनी समस्याएं हैं तो आखिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लिया जा रहा है। आपका इस पे क्या मानना है, इस पे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। क्या ये स्टेप, ये जो लोग कह रहे हैं कि आखिर जो प्रॉपर्टी टैक्स आप क्यों ले रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या लग रहा है। देखिए रेजिडेंट का कहना बिल्कुल सही है, अगर उन्हें बेसिक सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं तो किस बेस पे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है। कॉर्पोरेशन में आने का सबसे बड़ा जो जश्न लोग मनाते हैं वो इसीलिए तो मनाते हैं कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो रोड है, जो वाटर है, जो सीवेज है, जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, ये सब सॉल्व हो। अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो नाम के लिए कॉर्पोरेशन में आने का क्या मतलब है। और यही इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, इसी के चलते इन्होंने ये केस डाला हुआ है। देखते हैं इस केस का क्या रिजल्ट निकलता है, आगे कैसे कैसे बढ़ेगा आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और ये बड़ा सीरियस जो है खबर आप लोगों के लिए है। हमने गर्मी की बात शुरुआत में की, अब जैसे जैसे गर्मियां आगे बढ़ रही हैं, पानी की स्कैरसिटी चारों तरफ, पुणे में तो रहती ही है, अभी बैंगलोर से जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। और बैंगलोर की खबर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उसके बेस पे आप समझ पाएंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है, अलग अलग जितने भी सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं उनका। अभी बैंगलोर में आप देखेंगे वाटर स्कैरसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि जो प्राइवेट टैंकर सप्लायर है उसे गवर्नमेंट अपने जो है अंडर में लेके फिर वाटर सप्लाई करा रही है। अभी रिसेंट जो है 1 दिन पहले ही 8 और टैंकर को जो है जब्त करके कॉर्पोरेशन को दे दिया गया, जो कि बीबीएमपी है, उन्हें दे दिया गया कि आप वाटर सप्लाई करिए। अब लोग सोच रहे होंगे आखिर ये प्राइवेट टैंकर्स को जब्त करके कॉर्पोरेशन को क्यों दिया जा रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी लॉजिक है वो ये है कि जो पानी की सप्लाई दी जाती है प्राइवेट टैंकर्स के द्वारा, उन्हें पैसा मिलता है और वो वहां पे सप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो सीवियर जो स्कैरसिटी है वाटर की, जहां पे वहां पे वाटर सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो गवर्नमेंट उसे जो है पूरी तरीके से टेक ओवर करके वो डिसाइड करे कि सबसे पहले कितना पानी कहां पे मिलना चाहिए। यानी जितने भी सोसाइटीज हैं जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहते हैं और जो एक जनरेशन आज की है जिनको ये लगता है कि पानी टैप से आता है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आप ये सोचो कि अगर वाटर स्कैरसिटी इस तरीके से पुणे में होता है तो क्या होगा। और जिस तरफ हम लोग चल पड़े हैं ये वाटर स्कैरसिटी आना ही है, क्योंकि कॉर्पोरेशन की तरफ से तो वाटर सप्लाई हो नहीं रही है। किसी तरीके से जो हम लोगों ने भामा आस के डैम से वाटर सप्लाई की बात वो खासकर पुणे ईस्ट के लिए सुन रहे थे, जहां पे लोगांव, वाघोली, खराड़ी के आसपास के इलाके को मिलेगा फायदा, अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसी खास वाटर सप्लाई चालू भी नहीं की गई है। और वहां पे और क्या किया गया है, आप ये देखें कि इतनी ज्यादा वाटर स्कैरसिटी है कि जो वाटर टैंकर 12,000 लीटर के लगभग 1200-1300 में आते थे, अब वो 2,000 रुपए के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। अब इसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया कि जहां पे सीवियर स्कैरसिटी वहां पे सप्लाई करेंगे, जहां जिसको जितनी जरूरत है उतनी सप्लाई उनको मिलती रहेगी। अब अगर सोचें कि ये चीज अगर पुणे में होता आने वाले सालों में, क्योंकि 2023 में बारिश कम हुई थी, चाहे वो पुणे की बात करिए या पूरे इंडिया की बात कर लीजिए, बैंगलोर भी उसमें से कम नहीं है, वहां पे भी बारिश जो है काफी औसत से कम दर्जे की हुई थी। और कावेरी नदी, जहां से कि मेजर वाटर लिफ्ट किया जाता है,
उसमें भी वाटर फ्लो कम है, बारिश कम होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था वो भी उतना रिचार्ज नहीं हो पाया। अब ये सारी समस्याएं पुणे में भी हो सकती हैं, इसके लिए हमें पानी को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। एक काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं बेंगलोर के, जिन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि अगर मान लीजिए इस तरीके से फ्लैट बेचे जा रहे हैं 1000+ फ्लैट किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वहाँ ये चीज़ ध्यान देना होगा सारे रेजिडेंट को, जो लोग खरीद रहे हैं। उन्होंने बेंगलोर के केस में जो है ये सुझाव दिया हुआ है कि 99 ईयर का जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्डर साइन करके दे या फिर वहाँ की कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीएमपी साइन करके दे, तो ही रेजिडेंट को फ्लैट खरीदना चाहिए अगर उस सोसाइटी में 1000+ जो है रेजिडेंट है। क्योंकि 1000+ को इन्होंने क्यों कहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा रेजिडेंट होंगे वहाँ पे पानी के यूजेस बढ़ेंगे और फिर उसी लोकेशन में क्या उतना पानी मुहैया कराया जा सकेगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। और उनका ये भी कहना है साफ साफ, अगर कॉर्पोरेशन इस तरह की सुविधाएं जो कि बेसिक है वाटर वो सप्लाई नहीं कर पा रही, तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना बंद कर देना चाहिए सारे रेजिडेंट्स को, जिससे कि ये सारी चीजों को और ज्यादा एलिवेट किया जा सके इस प्रॉब्लम को। अब उनका जो ये सुझाव है ये बेंगलोर के केस में है। अब यही चीज अगर आप यहां पे देखें कि सारे लोकेशन जो नए विलेज ऐड हुए हैं या पुराने हैं, इवन आप जो देखें कि पीछे 25 साल से कॉर्पोरेशन में है, वहां पे भी कॉर्पोरेशन 100% वाटर सप्लाई नहीं कर पा रही है। वाटर टैंकर्स की जरूरत पड़ रही है, और वो वाटर टैंकर्स किस तरीके से वाटर सप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, कितना कॉन्टामिनेटेड है, इसके बारे में भी कोई चीजें नहीं है। तो आज से ही कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अथॉरिटीज को यह ध्यान देना होगा, सिविक बॉडीज को ध्यान देना होगा कि वाटर को आप आने वाले समय पे कैसे मुहैया कराएंगे, जहां लगातार जो है आप देखें कि इतने बड़े बड़े सोसाइटीज आ रहे हैं, इतने मास लेवल पे डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट के लिए वाटर की जरूरत है। उसके अलावा जब लोग वहां पे रहेंगे तो डेली वाटर यूजेस कितनी तेजी से बढ़ेंगे। तो ये हमारे लिए लर्निंग है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जो नदियों को गंदा किया जा रहा है, इन्हें अभी से रोकना होगा, जिससे वाटर रिचार्ज भी हो सके, नदियों के पानी को कम से कम इस काबिल रखा जाए कि उसे फिल्टर करके एज ए पोर्टेबल यूज किया जा सके। पर ये सब चीजें, ये इतने एक्शन प्लान जो है ग्राउंड पे दिख नहीं रहे हैं। लगातार सौदागर इन सब चीजों को कवर भी कर रहा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ पे ग्राउंड पे ये चीजें होती हुई नहीं दिख रही हैं। आज बेंगलोर में हुआ है, 1-2 साल में ये सिचुएशन पुणे का भी हो सकता है। जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन लगातार हो रहा है, हमने दिखाया कि किस तरीके से इल्लीगल गार्बेज बर्निंग की जा रही है, तो ये संकेत हैं कि आने वाले समय पे बारिश जो है और जो है इर्रेगुलर हो सकता है। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा, अभी से अपने तरफ से भी वाटर संरक्षण करना होगा, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेशन और सिविक बॉडीज को भी इस पे एक्शन उठाने होंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते साथियों, महारेरा का एक मैंडेट आया था डेवलपर के लिए, जहां पे ये बात की गई थी कि आपको क्वार्टरली, जो फाइनेंशियल क्वार्टर है उसमें आपको प्रोजेक्ट अपडेट करना है। अब उसमें मेजर अपडेट क्या होता था, कितनी इन्वेंट्री आपकी सोल्ड हो चुकी है, और कुछ अगर आपने वहां पे बदलाव किए हैं, ये सारी चीजें, जो टेक्निकल ऑडिट होता है, ये सारी चीजें आप पब्लिक करिए और वो रिपोर्ट जो है महारेरा में सबमिट करिए। बहुत से ऐसे डेवलपर्स ने इसे अपडेट नहीं किया, जिसमें से 568 डेवलपर के जो महारेरा रजिस्ट्रेशन है उसे सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद, और ये जो सस्पेंशन आया ये लास्ट ईयर यानी कि 2023 के शुरुआती 2 क्वार्टर में जो डिफॉल्टर थे डेवलपर, उनके प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया गया। उसमें से लगभग 300 लोगों ने पेनल्टीज भर दी, और लगभग 260 डेवलपर ने अभी तक पेनल्टी नहीं भरी है। उस पर अलग एक्शन महारेरा लेने जा रही है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए, जिस प्रोजेक्ट पे आप खरीदने जा रहे हैं आप देखें क्या उसका महारेरा उस समय एक्टिव है, और उसके नीचे आप जाके देख सकते हैं उस पेज पे कि क्या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन इस तरीके का है। अगर वो सस्पेंडेड प्रोजेक्ट की लिस्ट में है तो आपको वहां परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन का सीधा मतलब होता है कि उस दौरान डेवलपर ना तो उसे प्रमोट कर सकता है, ना वहां पे कोई बुकिंग ले सकता है। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। बाकी जो ये सस्पेंड हुए प्रोजेक्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और लगातार महारेरा को कहीं समझने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कहीं कोई भी समस्या आ रही है, उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए, अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। समय दीजिए, पूरा रिसर्च करिए, अपने लेवल से ग्राउंड पे जाइए, और जब आपको चीजें सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर दिखने लगे तो ही अपना पैसा लगाइए, नहीं तो इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया इन सारे मैटर पे जो हमने इस एपिसोड में जिक्र किया है जरूर कमेंट में लिखें, अपना सुझाव भी लिखें, और यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मिलता रहे तमाम जानकारियां और हमें मिलता रहे आपका आशीर्वाद।
जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।